हेलो। हेलो। हाँ सर। जी जी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वगैरह क्लास के एंड में कर लिया करें। नहीं नहीं सर, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा था और सर, जैसे क्लास स्टार्ट होती है ना, तो क्लास जब स्टार्ट होती तो हम चाहते हैं कि पूरी चीजें ना पहले टॉपिक पे डिस्कस हो जाए, ज्यादा अच्छा। तो जो क्यूएनए वाला जो होता है ना, वो लास्ट में रखे। अगर बीच में क्यूएनए करते हैं ना तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब होता है, और फिर जो आप शायद बताना चाहते होते हैं या फिर जो भी समझ में आ रहा होता है ना, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आप सही। जो ठीक Q&A है। वाला सेशन लास्ट में करो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। ओके सर। स्क्रीन शो हो रही मेरी? ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक हमारा आईसीटी का हो चुका है। ठीक है। उसमें जितनी भी आईसीटी की बेसिक चीज़ थी वो हमने पढ़ ली हैं। बल्कि आईसीटी में बेसिक तो है नहीं ना, सारी एडवांस होती है, लिक्विड एल डीएल वगैरह। ठीक है। तो आईसीटी के साथ जो बेसिक चीज़ थी वो हमने पढ़ ली है। ये वाला वीक जो है, ये वाला इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है आपके लिए। जस्ट कि ईद कब आ रही है। अच्छा, 16। ठीक है। मतलब ये वीक हमारा हो जाएगा, संडे को आ रही है। सही है। अच्छा, ये वीक हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है, बिकॉज इसमें हम जो मेन चीज़ें आईसीटी की वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। जिस पे आपने अपनी सारी उम्र ट्रेड करनी है, जिस जिन चीज़ों को आपने अपने सेटअप में ऐड करना है, जिनको आपने अपनी हर ट्रेड में अपने साथ लेकर चलना है। ठीक है, इस वीक में हम पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास है फेयर वैली गैप्स पर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कल हमारी क्लास होगी ऑर्डर ब्लॉक्स पर, यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। उससे अगले दिन हमारी क्लास होगी ब्रेकर ब्लॉक पर। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हाँ थर्सडे ब्रेकर ब्लॉक, और फ्राइडे मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक एक ही क्लास में पढ़ेंगे। और सैटरडे को हम पढ़ेंगे बीपीआर। ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है हमारा। ये मतलब सब इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीक में है। ठीक है। तो आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, जस्ट 1 मिनट मैं माइक चेक कर लूँ। आई थिंक यार, जो मेरा न्यू तो उसकी कल डिलीवरी है, उसका ट्रैकिंग देखी है मैंने। अच्छा, तो आवाज़ स्लो बाकियों को भी लग रही है या सिर्फ अक्षय को लग रही है? सही आ रही है आवाज तो सर। सही है आवाज़? हाँ सही है सही है। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था, दिस वीक इज गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक ऑफ योर होल्डरशिप। सो पूरे वीक में आंखें खोल के रखनी है, अपना दिमाग बिल्कुल एक्टिव रखना है, और चीज़ जहाँ से पूछनी है कि बार बार मौका नहीं की बात, एक दफ़ा याद अपनी कैसे। तो कट रही ठीक है। है, क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये सर ब्रेक हो रही है। नहीं, वो हो जाएगा वो ना। ठीक है। आज हमारी क्लास है फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होती है ये हम पढ़ेंगे, बट इनकी साइकोलॉजी, इनकी इम्पोर्टेंस, और मतलब इनको नज़रिए से देखते हैं मार्केट में, वो हम क्लास के एंड में पढ़ेंगे। बिकॉज जब आपको सारा फेयर वैल्यू गैप्स का पता होगा कि होते क्या हैं, वर्क कैसे करते हैं, देन ही आपको इनकी साइकोलॉजी समझ आएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
हाँ, अब ठीक है। अभी नेट चेंज किया मैंने। अब शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। फेयर वैल्यू गैप्स, जिनको एफवीजी कहते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक कैंडल है मार्केट में। ठीक है, ये उसकी विक है। ये आपके पास दो कैंडल्स हैं, ये उसकी विक है। और ये आपके पास थर्ड कैंडल है और ये उसकी विक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप इज अ थ्री कैंडल पैटर्न। ठीक है, थ्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज अ थ्री कैंडल पैटर्न। फेयर वैल्यू गैप हमेशा तीन कैंडल से मिलकर बनता है। अगर आपने बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखना है, आपने तीन कैंडल्स देखनी है, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल होगी उसकी जो हाई होगा वो आपने मार्क करना है। ठीक है, और जो थर्ड कैंडल होगी उसका लो, वो आपने मार्क करना है। अगर इनके दरमियान में गैप होगा तो वो आपके पास होगा एफ वी जी। ठीक है, वो आपके पास होगा फेयर वैल्यू गैप। अगर तो ये कैंडल इस तरह नहीं है, अगर ये कैंडल इस तरह नहीं है, ये कैंडल है इस तरह, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, इस तरह ये कैंडल है। ठीक है, इसकी विक ऐसे है और इसकी विक ऐसे है। तो अब ये क्या कर रही है, आपस में इनमें गैप नहीं है, ये आपस में ओवरलैप कर रही है। देखो, आपस में ओवरलैप कर रही है, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है। प्रॉपर मार्केट अपने आप को रीटेस्ट कर कर गई है, तो यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप कब कब होगा? जब मार्केट में फर्स्ट कैंडल की हाई और थर्ड कैंडल की लो के दरमियान गैप होगा, मतलब वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रही होंगी, तो वो जो एरिया होगा वो आपके पास होगा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये कितना भी हो सकता है। ये सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, आपकी विक्स ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकती हैं, बिल्कुल इतना सा, बिल्कुल आपके पास छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। ठीक है, छोटा हो फेयर वैल्यू गैप, बड़ा हो, जितना मर्जी हो, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही रहती है। वो वर्क वर्क कैसे कर, वैसे ही का वैसे ही करता है। ठीक है, इट डजेंट मैटर फेयर वैल्यू गैप का साइज कितना है। ये बहुत बच्चे समझते हैं कि बड़ा फेयर वैल्यू गैप होगा ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, छोटा फेयर वैल्यू गैप है कम लो प्रोबेबिलिटी है। नो, छोटा फेयर वैल्यू गैप भी उतना ही हाई प्रोबेबल होता है, बड़ा भी। इट डिपेंड्स कि वो कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, मार्केट का नैरेटिव क्या, मार्केट करना क्या चाह रही है, किस साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, किस साइड मार्केट जाना चाह रही है। वो हम बाद में चीजें सारी साथ में मिलाते हैं। जस्ट हम अभी फेयर वैल्यू गैप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप देखें, इसको मैं डार्क कर लूँ थोड़ा। हाँ, अगर हम सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप देखें, ये हमारे पास सेल की कैंडल, ये उसकी वीक, देन हमारे पास सेकंड सेल की कैंडल, ये उसकी वीक, और हमारे पास ये थर्ड सेल की कैंडल, और ये उसकी वीक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट कैंडल का लो, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई था और थर्ड कैंडल का लो था। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई आपके पास है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये जो आपके पास एरिया है, मैं मार्क कर दूं, ये जो गैप है आपके पास, ये है आपके पास फेयर वैल्यू गैप। इसको हम कहते हैं एफ वी जी। अब इसको फेयर वैल्यू गैप क्यों कहते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट अभी आप ये याद रखें, ये बस इतना फेयर वैल्यू गैप होता है और कुछ नहीं होता बस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है किसी को, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन, जस्ट फेयर वैल्यू गैप के रिलेटेड? अगर मैं आपको चार्ट पे दिखा दूं, 2 मिनट बस, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर दूं। ये आपके पास गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, ये आपके पास लाइफ एक फेयर वैल्यू गैप बना है। क्या है ये फेयर वैल्यू गैप? कौन सा फेयर वैल्यू गैप? सेल साइड का, यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, उसके बाद एक और फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसका फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं ये कर देता हूँ, ये भी फेयर वैल्यू गैप और ये भी फेयर वैल्यू गैप। सिंपल।
जहां पर फर्स्ट कैंडल के जहां पर इस तरह जहां पर फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान गैप है, वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पर देख लें, ये भी आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप, और ये भी चला है। अब देख रहे हैं, ये आपको सामने लाइव मार्केट में चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो जो चीजें प्रैक्टिकली वर्क करती हैं वही मैं सिखाता हूँ, जिनसे मैं ट्रेड करता हूँ। यू कैन सी, छोटा फेयर वैल्यू गैप हो या बड़ा हो, इट डजेंट मैटर, दोनों की हाई प्रोबेबिलिटी इतनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको जब साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा फेयर वैल्यू गैप्स की क्लास के एंड में, तब आपको समझ आएगी। ठीक है, अभी फेयर वैल्यू गैप के फैक्टर्स वगैरह पढ़ लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक, सबसे पहले हमारे पास, इसको मैं कलर ब्लैक कर लूँ। सबसे पहले हमारे पास चीज होती है कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है, जिसको हम सीई कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म सी क्या है, सी। सर बुलिश है तो कलर थ्री का ग्रीन होना जरूरी है? नहीं नहीं, ये भी एक गुड क्वेश्चन। अगर ये देखो, मार्केट में ऐसे है, फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल बुलिश है, और थर्ड कैंडल आपके पास बेरिश है, ठीक है। थर्ड कैंडल क्या आपके पास, बेरिश है। बट स्टिल यहाँ पर आपके पास क्या है, गैप है। कहाँ पर, फर्स्ट कैंडल के विक के हाई और थर्ड कैंडल के विक के लो के दरमियान। तो स्टिल आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये उतना ही हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये उतना ही प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि इसमें ये एक रेड कैंडल आ गई तो ये लो प्रोबेबिलिटी हो गया, नो। ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी उतना ही प्रोबेबिलिटी है जितना तीन कैंडल बुलिश की मिलकर बनाती है। तो इसी तरह आपके पास सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, आपके पास बुलिश कैंडल भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, पहला फैक्टर है हमारे पास कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। दूसरा फैक्टर है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट। और तीसरा फैक्टर है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फिल। ये तीन फैक्टर है फेयर वैल्यू गैप, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। अब बारी बारी सीखते हैं तीन चीजें है क्या। यहाँ पर अगर मैं फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करूं, एक कैंडल, दो कैंडल, और तीन कैंडल। फर्स्ट कैंडल की विक का हाई, थर्ड कैंडल की विक का लो, दिस इज व्हाट, दिस इज फेयर वैल्यू गैप। ओके, सिंपल। अब जो फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट है, क्या, फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट वो होता है आपके पास ई। यहाँ पर मिड पॉइंट कहाँ होगा, अगर हम मिड पॉइंट कैसे देखेंगे, एक सेटिंग होती है, वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपने सेटिंग नहीं करनी, आप जस्ट यहाँ फिबोनाची लगाइएगा, तो आपके पास 0.5 लेवल आ जाएगा। तो राउंड अबाउट ऑलमोस्ट इधर के ही आपके पास मिड पॉइंट होगा, इधर के। तो वो क्या होगा आपके पास, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, जिसको हम सीई कहते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स में मैं आपको पहले, आप ये ना समझ रहे हो कि ये बहुत हल्की चीज़ है। फेयर वैल्यू गैप, सर माइकल जे हडलसन, सर आईसीटी, जिन्होंने आईसीटी इन्वेंट करी है, वो कहते हैं कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर रन करती है, ठीक है। उनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में। कोई 1992 से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं मार्केट सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर रन करती है, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी वो मतलब सीक्रेट चीज़ है ना, कि बंदा इस पर हाथ सेट कर ले, बंदा इस पर प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। ये इतने आपको अच्छे मूव देता है, और इतना ही आपकी हेल्प करता है ट्रेडिंग में। तो अगर आपके सेटअप में फेयर वैल्यू गैप आ जाए, आपका सेटअप डबल हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सिग्नल देखे हो, जो मैंने तीन जो टीपी हुए हैं, जो पिछले वीक मैंने ग्रुप में सेंड किए थे, आप तीनों में देखो, जहां जहां मेरी एंट्री थी ना, वहां फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तो मैं फेयर वैल्यू गैप को कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो आपको भी देनी है।
तो इसलिए कह रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एंट्री पर मेरा फेयर वैल्यू गैप था। और आप दोबारा जाकर सिग्नल्स देख लो, जो गोल्ड का स्टॉप लॉस हुआ था, जो लाइव मार्केट में ट्रेड दी थी, वहां पर फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर जस्ट गट्स से ट्रेड ट्रेड किए, वहां फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं, वहां प्रॉपर सेटअप ही नहीं था। तो फेयर वैल्यू गैप इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ओके, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट, 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट, इसको हम बोलते हैं सीई, राइट। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ते हैं, पहले इन दो चीजों को पढ़ लें। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट क्या होगा? फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट किधर से हो रहा है? फेयर वैल्यू गैप इधर से स्टार्ट हो रहा है या इधर से स्टार्ट हो रहा है? फेयर वैल्यू गैप आपके पास इधर से स्टार्ट हो रहा है। इधर से क्यों स्टार्ट हो रहा है? इधर से इसलिए स्टार्ट हो रहा है बिकॉज हमने जब जब मार्केट इधर आएगी, मार्केट ऊपर से इसकी तरफ आएगी, ठीक है। हमने ऊपर से इसकी तरफ एंट्री लेनी है, तो यहाँ से फेयर वैल्यू गैप हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट हम बोलेंगे, ये आपके पास है एफ वी जी, सॉरी एफ वी जी, छोटा लिख देता हूँ, एफ वी जी स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एफ वी जी फिल, जहाँ फेयर वैल्यू गैप खत्म हो रहा है, ठीक है। ये तीन है कंपोनेंट्स, ये तीन है फैक्टर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स के। अब सबसे पहले हम कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को पढ़ते हैं, फिर इन दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। कांस्टेंट इंक्रोचमेंट, यहाँ पर अगर मैं इस तरह लाइन लगा देता हूँ और इधर हम कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी ई। कांस्टेंट इंक्रोचमेंट क्या था? मिड पॉइंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड कांस्टेंट इंक्रोचमेंट। इसको हम यूज कैसे करते हैं, इस पर हम ट्रेड कैसे करते हैं? कांस्टेंट इंक्रोचमेंट हमें सिर्फ एक चीज बताता है फेयर वैल्यू गैप की, पावर ऑफ फेयर वैल्यू गैप, कि किस फेयर वैल्यू गैप में कितनी पावर है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट को कितना उस डायरेक्शन में पुश कर सकता है, ठीक है। मतलब ये आपको एक तरह से वही बता देता है कि आपकी ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है या हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये आपकी नॉर्मल ट्रेड है या अच्छा सेटअप है, ये चीज आपको वही बता देती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। सर बेरिश फेयर वैल्यू गैप में फील्ड एंड स्टार्ट पॉइंट उल्टा हो जाएगा। हाँ वो अभी पढ़ते हैं ना, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और फेयर वैल्यू गैप फील्ड अभी पढ़ते हैं, तो बेरिश की एग्जांपल भी पढ़ेंगे साथ। अभी हम जस्ट कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये आपको क्या पता है फेयर वैल्यू गैप की पावर? फेयर वैल्यू गैप की पावर कैसे बताएगा? सपोज ये आपके पास है एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये आपके पास विक है, ये आपके पास विक है, ये आपके पास विक है। यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास तीन फेयर वैल्यू गैप आ गए। अब यहाँ पर कांस्टेंट इंक्रोचमेंट किधर है? ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप। अगर मैं इसकी कांस्टेंट इंक्रोचमेंट ड्रॉ करूँ, तो इस जगह होगी आपके पास कांस्टेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है। ये आपके पास है सी ई, राइट। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अगर मार्केट जब हमारे फेयर वैल्यू गैप की तरफ रिट्रेसमेंट करेगी, ठीक है, उसकी तरफ रिट्रेस बैक करेगी, हमारे फेयर वैल्यू गैप पे डिप करेगी और कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को टच कर कर रिजेक्शन खाकर कांस्टेंट इंक्रोचमेंट के लेवल से ऊपर ऊपर, सॉरी फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ऊपर क्लोजिंग कर देगी, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब मार्केट हमारे फेयर वैल्यू गैप की तरफ रिट्रेसमेंट करेगी और नीचे जाकर हमारे फेयर वैल्यू गैप में डिप कर कर हमारे फेयर वैल्यू गैप में डाइव मार कर कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को टच करेगी, फिर वहां से वो बम्प लेकर हमारे जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट है इससे ऊपर पर क्लोजिंग कर देगी, तो वो आपके पास होगा वेरी पावरफुल, ठीक है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसकी आपके पास क्या होगी, पावर बहुत ज्यादा होगी, वो हम उस पर एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को वो बहुत अच्छा पुश दे सकता है, राइट। मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ।
जस्ट 1 सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है, ठीक है। मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये आपके पास मैं एक और लाइन लगा देता हूँ। एक आ गया हमारे पास सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बुलिश, देन अगेन बुलिश, देन अगेन बुलिश। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की तरह फर्स्ट कैंडल की वीक का हाई, थर्ड कैंडल की वीक का लो is called fair value gap. Their midpoint is called constant encroachment, CE. Okay, CE। अब मार्केट हमारे फेयर वैल्यू गैप की तरफ रिट्रेसमेंट बैक करेगी। यहाँ पर हमारे फेयर वैल्यू गैप की तरफ बैक रिट्रेसमेंट हुई। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने हमारे फेयर वैल्यू गैप तक टिप किया, कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को टच किया, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ दे दी? क्लोजिंग दे दी फेयर वैल्यू गैप के और कांस्टेंट इंक्रोचमेंट के अंदर अंदर, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये सारा हमारा फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये नीचे इसकी कांस्टेंट इंक्रोचमेंट थी। मार्केट ने हमारी कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को टच किया और क्लोजिंग कहाँ दी? फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और कांस्टेंट इंक्रोचमेंट के अंदर अंदर। जब मार्केट ऐसा करती है तो ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ये भी आपके पास बिल्कुल वैलिड होता है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास वैलिड है, इस पर भी आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, आपके पास हाइपरबोलिक ट्रेड है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास वैलिड है। ये भी इससे भी मार्केट में आप बाद में अच्छा एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड सिनेरियो आता है हमारे पास। थर्ड सिनेरियो क्या आएगा? ये हमारे पास यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास मार्केट थी, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप की तरफ रिट्रेसमेंट बैक करी। यहाँ पर मार्केट ने बैक रिट्रेसमेंट करी और क्या किया? मार्केट ने यहाँ पर मैं कांस्टेंट इंक्रोचमेंट ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास कांस्टेंट इंक्रोचमेंट है। मार्केट में रिट्रेसमेंट बैक कर कर हमारे फेयर वैल्यू गैप के कांस्टेंट इंक्रोचमेंट और फेयर वैल्यू गैप फिल, जहां पर इसने खत्म होना उनके दरमियान में क्लोजिंग दे दी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने फेयर वैल्यू आपकी पूरी तरह वॉयलेट नहीं किया। मार्केट ने उसको ऐसा नहीं किया कि मार्केट ने बिल्कुल उसके ऑपोजिट क्लोजिंग कर दी। मार्केट ने उसमें डिप किया, उसमें डाइव किया, जो उसका 50% था उससे भी नीचे जाकर डिप कर कर वहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो वो फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। उस पर आप ट्रेड नहीं करोगे। उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, वो चल सकता है, वो चलता है। बट एज अ बिगनर मैं उसको आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस पर ट्रेड करो। बिकॉज वो समटाइम चलता है, समटाइम नहीं चलता, उसका विन रेट कम है, जिसकी वजह से मैं आपको उससे ट्रेड करने से मना कर रहा हूँ। अगर आप उस पर ट्रेड करोगे आपकी फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। पहला सिनेरियो था हमारे पास, मार्केट टच करे कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को और फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दे, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। दूसरा सिनेरियो था हमारे पास, मार्केट कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को टच करे, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और कांस्टेंट इंक्रोचमेंट के दरमियान में मार्केट क्लोजिंग दे दे, ओके, हाई प्रोबेबल। हम ट्रेड लेंगे इस पर, ये भी हमारे पास क्या है? वैलिड है। थर्ड हमारे पास सिनेरियो क्या है? अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप में डिप करे, कांस्टेंट इंक्रोचमेंट और फेयर वैल्यू गैप फिल, इन दोनों के दरमियान क्लोजिंग कर दे, तो वो हमारे पास होगा लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसको हम एज अ बिगिनर ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। अब इसमें डिफरेंट एक दो सिनेरियो और आ जाता है कि मार्केट अगर इससे भी नीचे क्लोजिंग कर दे फिर क्या करेंगे। अगर मार्केट कांस्टेंट इंक्रोचमेंट को टच करे ही ना, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट को टच करे, फिर क्या करेंगे? तो वो सिनेरियो हम पढ़ते हैं। इसमें अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है। या पूछिए। सर आपका जो पहला है वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला, तो अगर हमने ट्रेड की कोई प्लान करनी है, अगर ऐसा सुनारियर बन रहा है जैसे अभी कैंडल क्लोज हम्म, हो गई, तो अग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं? हम्म,
हाँ बिल्कुल, डिपेंड्स ऑन योर सेटअप, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग प्लान कि आप सेफ ट्रेडर हो, आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप फेयर वैल्यू का आपकी स्ट्रेटजी डिपेंड करती है ना। अगर कोई ट्रेडर है, उसका यहाँ पर बाय का सेटअप बन रहा है, क्या पता उसकी एंट्री कॉन्स्टेंट क्लोजमेंट करो। कोई बायर है, वो चाह रहा है कि मैं एंट्री मिस ना करूँ, उसको मार्केट का पता नहीं चलता, वो क्या करता है, उसको ये नहीं पता चलता मार्केट कभी यहाँ से ऐसे चली जाती है, कभी मार्केट इतना डिप करती है, तो वो क्या करता है यहाँ पर अपनी एंट्री लगा देता है, ठीक है, इस जगह। तो मार्केट जी जितना मर्जी टेस्ट करे, उसकी ट्रेड ऑलरेडी चल लग चुकी है। एक है सेफ ट्रेडर जो कॉन्स्टेंट पर अपनी एंट्री करेगा, एक है बहुत सेफ ट्रेडर जो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ से अग्रेसिव एंटर होगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह ट्रेड करते हो, ठीक है। जी, जैसे आप, अगर वो फेयर वैल्यू गैप को टैप ही कर रहा है, नीचे सीई को नहीं जा रहा, तो ये विक ऊपर है थोड़ी सी, स्टिल वो वैलिड है? हाँ बिल्कुल, वो मैं अभी पढ़ाने लगा था वो वाला सिनेरियो, अभी ओके। बता ही देता हूँ फिर। जिस तरह ये है, यहाँ पर अब मार्केट ऐसा नहीं होता, हर दफा ऐसा नहीं होता कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट कांस्टेंट क्रोशमेंट तक जाए। मार्केट अक्सर क्या करती है, मार्केट इतना सा फिर वैल्यू गैप टिप कर कर ऊपर भाग जाती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास 100% वैलिड है। आपको मैं कभी भी नहीं कहूँगा आप कांस्टेंट क्रोशमेंट से एंट्री लो, वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है, ठीक है। उसमें आप 50% केसेज में आपकी एंट्री हिट ही नहीं होती, तो मगर जो हिट होती है वो अच्छा आपको प्रॉफिट देती है। इससे अच्छा आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कम ले लो, और यार श्योर आ रहा है आपको, अच्छा, इससे अच्छा थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कम ले लो और थोड़ा सा ऊपर एंट्री ले लो, इस जगह एंट्री ले लो फेयर वैल्यू का स्टार्ट पर। पर एज लॉन्ग एज हमें कुछ ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का भी है, भी ये कैंडल हमें ऐसे विक हम देख रहे हैं, अगर हमने मार्क की हुई है एफईजी, तो कोई टाइम फ्रेम का भी वो टाइम फ्रेम की वेट करनी चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर की कैंडल क्लोज के बाद नेक्स्ट, अगर हमने नहीं नहीं, ऐसा कुछ पेंडिंग। नहीं है। आप सिर्फ देखो, तो इधर आप सिर्फ देख रहे हो कि आप सिर्फ फेयर वैल्यू का ट्रेड करने की कोशिश कर रहे जी हो। एज अ आईसी ट्रेडर मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा आप सिर्फ फेयर वैल्यू का ट्रेड करो, ना मैं करता हूँ ना मेरा कोई स्टूडेंट करता है सिर्फ फेयर वैल्यू का ट्रेड, ठीक है। तो अकेला फेयर वैल्यू का कोई भी ट्रेड नहीं करता। इसके साथ कैसे हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पर आपका सेटअप बन रहा हो, ठीक है। सेटअप कैसे बन रहा होगा, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ कोई मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक भी हो या यहाँ कोई ब्रेकर ब्लॉक हो, फिर उसकी ओपनिंग हम एंट्री बनाएंगे, और उसकी जी ओपनिंग सर। अगर फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमारे पास आ रही है तो हम फेयर वैल्यू गैप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है। हम अपने ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकअप ब्लॉक की ओपनिंग से एंट्री लेंगे। हम फेयर वैल्यू गैप, ये ध्यान से सुन लें, हम फेयर वैल्यू गैप को फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं देते। इसलिए मैं आपको फेयर वैल्यू गैप पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब मैं ब्रेकअप ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक कल परसों पढ़ाऊंगा तो आपको वो साथ बता दूं कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकअप ब्लॉक को देनी है। फिर बेशक वो हमारी एंट्री यहाँ आ रही है फेयर वैल्यू गैप के, ये यहाँ आ रही है, डजेंट मैटर, ओके। जैसे जो गोल्ड की ट्रेड थी उसमें फेयर वैल्यू गैप की, जो जो मेरी एंट्री थी वो बिल्कुल यहाँ इस तरह थी, तो फेयर वैल्यू जी गैप थोड़ा ऊपर था। मैंने क्या किया, मैंने एंट्री यहाँ से ली, मुझे पता था फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हल्का टैप होगी। जो मैंने स्टूडेंट को एंट्री दी मैंने यहाँ से दी, ताकि सबकी एंट्री टैप हो। मैंने यहाँ से भी एंट्री ली थी जो आपको दिखाई थी, ऊपर से भी मैंने एंट्री ली, बट हमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक उनको भी देनी है, बिकॉज एक दफा हमने हमने जिसको दे ली हमने उसको ही देते रहना प्रायोरिटी। अगर ओके। हम एक दफा फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले रहे हैं, दूसरी जैसे दफा ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री ले रहे हैं, तो उससे हमारी साइकोलॉजी खराब होगी। जैसे सर आपने फॉर एग्जांपल, हम सेटअप है, सेटअप के बाद जैसे फॉर एग्जांपल किसी का सेटअप मिस हो गया, तो आगे एफवीजी बन रहा, अकॉर्डिंग टू वो कंटिन्यूशन में हम ये चीज देख सकते हैं, जैसे भी टैप कर रही है नेक्स्ट जा रही है, या नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे। नहीं, ये काफी लोग समझते हैं कि जब मार्केट, मैं यही मिटा देता हूँ सारा, जब मार्केट ऐसे नीचे गिर रही है और आपका यहाँ से मूव मिस हो चुका है, आपकी यहाँ से एंट्री मिस हो रही है, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है वहां से हम ले लेंगे एंट्री। ये बहुत हाँ गलत आइडिया, ठीक है। ये बहुत गलत आइडिया, ऐसे कभी भी कंटिन्यूशन नहीं करते, कंटिन्यूशन की प्रॉपर स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। तो वो भी आपको मैं एंड में सिखाऊंगा कंटिन्यूशन की स्ट्रेटेजी है। 90% हमारी यूनिवर्सल ट्रेड्स होती हैं, 10% हम कंटिन्यूशन सीखते हैं। यहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड में आप 1 आवर में जाओ, ये जो एक ट्रेड मेरी ये थी, तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यूशन पे दो ट्रेड्स ली थी, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने यहाँ ट्रेड ली थी, एक मैंने यहाँ ट्रेड, ये पूरा मूव मैंने कंटिन्यूशन में पकड़ा था, साथ साथ मैं कंटिन्यू सेल करता जा रहा था, और ऊपर से मेरी बड़ी ट्रेड लगी हुई थी। तो कंटिन्यूशन में ये नहीं होता कि आप फेयर वैल्यू का यहाँ पर आप कंटिन्यूशन करोगे, ये सेल हो रहा है, कंटिन्यूशन कहाँ करोगे,
कहीं समझ आ रही है? आप यहाँ पर कंटिन्यूशन करोगे, इस जगह करोगे जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, तो फेयर वैल्यू गैप से कभी भी कंटिन्यूशन नहीं करते। फेयर वैल्यू गैप से कंटिन्यूशन होती है कभी कोई 10 में से एक दो दफा हो जाएगी, फिर लोग समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कंटिन्यूशन के लिए बना है। नो, फेयर वैल्यू गैप कंटिन्यूशन के लिए नहीं बना। जी। अच्छा, तो ठीक है, हमारा कांस्टेंट इंक्रोचमेंट हो गया। उसके बाद कांस्टेंट इंक्रोचमेंट का हमारे पास लास्ट सिनेरियो रह गया था यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, नहीं, वो रहने दो, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास क्या आता है? इन्वेजन। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले बता रहा हूँ, इसको हम ट्रेड नहीं करते, बट आपको पता हो, अगर आपका कभी स्टॉप लॉस हो रहा है और आपको वजह पता होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हो रहा है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ इन्वेजन क्या होता है। ठीक है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल फेयर वैल्यू गैप की, सेकंड कैंडल फेयर वैल्यू गैप की, और आपके पास थर्ड कैंडल फेयर वैल्यू गैप की। ठीक है, इसके इसमें जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और थर्ड कैंडल का लो, आपके पास क्या है? फेयर वैल्यू गैप, राइट? ये आपके पास है फेयर वैल्यू गैप। अब इन्वेजन क्या होगी? हाँ, अब इन्वेजन क्या होगी? सपोज, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से वापस आती है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगी तो हम आगे कंटिन्यूशन अपसाइड करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ज्यादा नीचे चली जाती है, इस जगह क्लोजिंग करती है, तो फिर भी हम कंटिन्यूशन अपसाइड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग करती है तो हम ट्रेड नहीं देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग करती है, वो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप को प्रॉपर ऐसे क्रॉस कर देती है, ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप को मार्केट पूरा एकदम से क्रॉस कर देती है, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करती, देन हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट इन्वेजन का। ठीक है, देन हम देखते हैं इन्वेजन। अब इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं? जब एक बार आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए, हम उस फेयर वैल्यू गैप को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस फेयर वैल्यू गैप को इस तरह से एक्सपेंड कर लेते हैं और उससे फिर ऑपोजिट एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी, मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी। ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, जो आपको एक क्या दे रहा था, एक बुलिश एंट्री दे रहा था, वो अब आपको क्या देगा? एक बेरिश एंट्री देगा। ठीक है, वो आपको एज अ, वो आपने पढ़ा होगा रिटेलर कंसेप्ट में, क्या था? स्पॉट, हाँ, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस। स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, कि मार्केट जब एक स्पॉट को तोड़ती है तो वो एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी समझ लो, जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप को तोड़ेगी, वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ठीक है, तो जब मार्केट ने उसको तोड़ दिया, हम इसकी फिर सीई देखेंगे। हम क्या करेंगे? इसकी नई कांस्टेंट क्रॉसमेंट बना लेंगे, फिर उसको एज अ फेयर वैल्यू गैप सेल का हम उसको करना शुरू कर देंगे, एज अ मतलब एक सेल का फेयर वैल्यू गैप समझेंगे और उससे ट्रेड करेंगे। इससे ट्रेड कैसे करेंगे? सपोज यहाँ पर मार्केट बुलिश जाती है, ठीक है, आपके सीई को टच करती है, वहां से गिरती है, तो यहाँ पे आप सेल की एंट्रीज बनाओगे। यहाँ पे आपको एक अच्छा सेल का मूव नजर आएगा। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता। इसकी जगह हम बीपीआर यूज़ करते हैं। अगर आपने गौर किया हो, 90% केसेस में, अभी बीपीआर पढ़ाया नहीं है, हम सैटरडे को बीपीआर पढ़ेंगे, तो जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को पता होगा। 90% केसेस में जब आपके पास इन्वेजन बनती है, तो आपके पास एक बीपीआर टाइप बन जाता है। ठीक है, यहाँ भी आप देखो, ये आपके पास एक बीपीआर बन चुका है, राइट? तो इन्वेजन के साथ ही आपके पास बीपीआर बन जाता है, जो कि फिर ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है इन्वेजन से। तो जब मार्केट उसको टैप करने जाती है, जब मार्केट बीपीआई को टैप करके गिरती है, तो जो इन्वेस्टिंग के ट्रेडर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इसलिए हम इन्वेस्टिंग को ट्रेड नहीं करते। आपको क्यों बता रहा हूँ? आपको पता हो, आपको चीजों का पता हो, जब मार्केट में वर्क कर रही है, मार्केट यहाँ से ये वाली कैंडल बन रही है, आप ये ना सोचो कि मार्केट में ये रिजेक्शन कैसे आई, फेयर वैल्यू का तो वो हो चुका है, फेल हो चुका है। आपको यहाँ पे पता हो कि यहाँ पे इन्वेजन हो रही है, एक फेयर वैल्यू जब फेल होने के बाद वो एज रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, राइट? सर ये इसका था सही कॉन्स्टेंट। कौन सा लेंगे सर? वही फेयर वैल्यू गैप का जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो सी था, वही होगा आपके पास, ठीक ठीक है सर, थैंक सेम सी होगा यहाँ पर। यू।
और ये सी भी उसी तरह रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मार्केट इससे सॉरी अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग कर रही है, इस जगह क्लोजिंग कर रही है, तो वो आपके पास लो प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट इस जगह क्लोजिंग कर रही है, हाई प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट सी से वापस आकर इस जगह क्लोजिंग कर रही है, तो वो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट इस एरिया के दरमियान क्लोजिंग कर रही है, तो वो लो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेम आप इसको एक फेयर वैल्यू का समझ लोगे, ऑपोजिट साइड का। ये थी आपके पास इन है। हाँ, तो जब मार्केट ये वाला एरिया फिल करती है, इसको हम एक और चीज कहते हैं जो हमने पढ़ी ही नहीं अभी। ये होता है एफवीजी फिल। इसको बोलते हैं एफवीजी फिल। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, दरमियान को कहते हैं हम सीई, एंड को कहते हैं एफवीजी फिल। तो जब आपके पास पूरा फेयरवेल का फेल होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं आईसीटी की जुबान में, कि एफवीजी फिल हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एफवीजी स्टार्ट। हम जो एंट्रीज लेते हैं, अगर आप फेयर वैल्यू गैप कभी ट्रेड करो, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है जो फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने को कहती है, जैसे 2022 मॉडल है, जो आईसीटी का 2022 मेंटरशिप मॉडल है, वो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें आप डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो उसमें आप ट्रेड कहाँ से लोगे? आप उसमें हमेशा फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट से ट्रेड लोगे। आप सी तक का वेट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी बहुत ज्यादा ट्रेड मिस होती हैं। अगर ट्रेड मिस होती है ना, जब जब इतने से एरियाज ट्रेड मिस होती है, तो आपकी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी खराब होती है। जो आपसे आप में से जो लाइव ट्रेडिंग कर रहा होगा, उसको पता होगा, उतनी सर साइकोलॉजी स्टॉप लॉस हिट होने से खराब नहीं होती, जितनी ट्रेड एक दो पिप से होने पर होती है, ठीक है। पूरा दिमाग आपका शिफ्ट हो जाता है, आप बहुत गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो। हाँ तो जिविंदर, क्या कह रहे हो? सर ये दोबारा रिपीट करना, ये कहाँ से हम लेते हैं एंट्री, ये कौन से, ये मिस कर गया मैं। अभी जो आपने अच्छा, बताया मैं वो ना यहाँ, रिपीट कर दो, वही हाँ मैं जो बता देता हूँ। अभी। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। अगर ये आपके पास वो है ना, फेयर वैल्यू गैप है। ये आपके पास प्रॉपर सारा क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और मार्केट ऊपर से नीचे आएगी ना, तो फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हो कहाँ होगा? यहाँ ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट होगा। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप फील्ड है, और ये आपके पास कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट है, राइट। तो मैंने आपको भी बताया, फेयर वैल्यू गैप अकेला कभी भी ट्रेड नहीं करते, ठीक है, अकेला आप ट्रेड नहीं करते। बट एक दो मॉडल है आईसीटी का जहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप हर हाल में ट्रेड करना पड़ता है, जैसे 2022 मॉडल है। तो उसमें आप ट्रेड कैसे करते हो? जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है, जब मार्केट यहाँ से इस तरह आएगी, आप यहाँ पर सीई से एंट्री नहीं लोगे। आप यहाँ से एंट्री नहीं लोगे, ठीक है, आप यहाँ से एंट्री नहीं बनाओगे। आप एंट्री कहाँ से बनाओगे? आप अपनी एंट्री यहाँ से बनाओगे, फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है, यहाँ से। अब वो मैटर नहीं करता कि मार्केट कितना नीचे गई है, कांस्टेंट क्लोजमेंट से ऊपर आई है, या इतना नीचे होके आई है। हाँ, अगर मार्केट फेयर वैल्यू का पूरा इस तरह भी मार्केट कर देना, तो वो भी आपके पास वैलिड होता है, अनलेस के मार्केट ने इस जगह ऊपर क्लोजिंग की हो, इस जगह क्लोजिंग की हो, ठीक है, वो आपके पास बिल्कुल वैलिड होता है। बेशक यहाँ से ये कर दिया हो, ठीक है, नीचे से फेयर वैल्यू आपको एक दफा उसकी लिक्विड स्वीप कराई हो, तो इट डजेंट मैटर। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, बस आपने एंट्री यहाँ से लेनी है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। आपने एंट्री इस जगह से लेनी है, जब आप 2022 मॉडल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मतलब जब आप अकेला फेयर वैल्यू का वो कर रहे हो, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस कैसे रखना है, वो हम क्लास के एंड में देखेंगे। आपने एंट्री हमेशा फेयर वैल्यू का स्टार्ट से लेनी है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है ट्रेड मिस होना, राइट। तो जब ट्रेड मिस होती है और आप मार्केट में सही होते हो और आपको ट्रेड मिस हो जाती है, तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ, बस इस तरह सोचो कि ठीक है, ट्रेड नहीं मिली, इट्स ओके। आज हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता, एक दिन ट्रेडिंग के बगैर भी गुजारना चाहिए, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। कल मंडे था, कल मैंने ट्रेड नहीं ली, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब मुझे जरूरत तो नहीं है कि मार्केट में जाऊं, मैं जबरदस्ती अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढूं और उसको टैप करूं। तो वो तो ऐसे तो स्टॉप लॉस ही होगा, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है कि रोजाना ट्रेड करूं, राइट। आपको भी अपने आप को इस तरह बनाना है कि आपको ट्रेडिंग, रोजाना ट्रेड लगाना मजबूरी ना लगे। आपको वो जब अपॉर्चुनिटी मिले, जब आप मार्केट आपको बोल रही हो कि आओ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आपका सेटअप आपको नजर आ रहा हो, तब आप ट्रेड लगाओ। जब आपको आपका सेटअप ही नजर आ रहा है, आप क्या ट्रेड करोगे? यहाँ पर कल मैं मार्केट देख रहा था गोल्ड, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सॉरी, ये है गोल्ड, ठीक है। कल ये मार्केट चली है,
अब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही, मुझे कोई काम का सेटअप नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या ट्रेड करूँ? मुझे जरूरत ही नहीं है ट्रेड करने की, ठीक है। कल जो मेरा मेंटरशिप का फर्स्ट बैच है, उसको मैंने कल लाइव ट्रेडिंग नहीं करवाई, उनको भी मैं कल यही समझा रहा था कि रोजाना ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। आज हम ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। अब वो आपको नहीं पता वॉल्यूम क्यों नहीं है, मुझे पता है क्यों नहीं है, बिकॉज न्यूज आने वाली है 12 जून को, बड़ी न्यूज है, मार्केट की कंसोलिडेशन करनी है। मार्केट को यहाँ पर बड़ा सारा एक वो नीचे और ऊपर ऑर्डर बिल्ड करने हैं, मार्केट को लिक्विडिटी करनी है। तो वो चीज़ें साथ साथ लाइव ट्रेडिंग में समझानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए लाइव ट्रेडिंग रखी है मैंने। किसी दिन ऐसे मार्केट मूव करेगी, किसी दिन कैसे मूव करेगी, किसी दिन मार्केट इस तरह मूव करेगी। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, मार्केट किसी दिन इस तरह मूव करेगी, किसी दिन इस तरह मूव करेगी। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह रोजाना ट्रेड करने से ही आप पॉलिश होते हो। तो इसलिए इन्हीं चीजों के लिए मैंने लाइव ट्रेडिंग रखी है, ठीक है। एक दिन बुलिश, अगला दिन बेरिश, फिर कंसोलिडेशन। तो बहुत ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है मार्केट में, जब अभी आप एक एक्सपीरियंस बनने के साथ मार्केट को ज्यादा देखते हो। पर अच्छा, तो हाँ जी। सर ऐसा होता है जैसे जब आपका ट्रेड मिस होता है ना, तो वो आप गलतियां करते हो, आप जंप करते हो मार्केट में, वो सबसे बैड है बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस होने से लोगों की साइकोलॉजी खराब होती है। जो मैं कहता हूँ कि ट्रेड जब मिस होती है तब ज्यादा साइकोलॉजी खराब होती है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होती, ठीक है। तब आपका जब आप कैपिटल मार्केट जाएगा, में, कैपिटल जाता है। हाँ, वो ये देखो, आप एक स्टॉप लॉस हो गया, दो स्टॉप लॉस हो गए, अब मार्केट ऐसे मूव कर रही है, अब मार्केट ऐसे मूव कर रही है, आप क्या सोच रहे हो? आप यहाँ से सेल करोगे? सॉरी, आप क्या सोच रहे हो? आप यहाँ से ऐसे सेल करोगे और आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, आपका जितना भी लॉस था वो कवर हो जाएगा। आप ऑलरेडी लॉस में हो। मार्केट क्या करती है? आपको अगर यहाँ एंट्री है, मार्केट क्या करती है? मार्केट बिल्कुल उसके पास से होकर चली जाती है, इस तरह ऐसे होकर चली जाती है। आपकी कितनी ज्यादा साइकोलॉजी खराब होगी, आप सोचोगे पहले मैं लॉस में हूँ, अगर मैं जब मार्केट में सही है तो मार्केट एंट्री टैप ही नहीं करती, तो उससे आप बहुत ज्यादा गलत डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आप बड़ी साइज हो सकते हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको यहाँ पर फोमो हो सकता है। जब मार्केट यहाँ से गिरी, आप फोमो में आ सकते हो, अपनी यहाँ से सेल कर सकते हो, ऊपर जाकर मार्केट रीटेस्ट में आपको आउट कर दे, फिर से आपका जब स्टॉप लॉस हो, मार्केट फिर नीचे कंटिन्यू हो जाए, तो वो आप फिर बोलोगे मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस रहती है, मेरा ही क्यों हमेशा स्टॉप लॉस होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो आपके साथ नहीं होता। मार्केट बनाई ऐसे गई है कि एक कॉमन जो बंदा है, एक जो बंदा आम दिमाग से सोचता है, सिंपली सोचता है, उसको मार्केट रगड़ती है, ठीक है। मार्केट को बनाया इस तरह गया। तो अकेले आप ही नहीं हो टारगेट। अच्छा, ठीक है। हमने पढ़ लिया अभी तक, फेयर वैल्यू गैप पढ़ लिया, कांस्टेंट इंक्रोचमेंट पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप फिल पढ़ लिया, और हमारे पास इन्वेजन हो गया। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और फेयर वैल्यू गैप फिल में आपको एक चीज़ बता दूं, जो उनकी एक एक्स्ट्रा चीज़ है। जो फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट है ना, इसको हम ये कब पता होता है? ये मार्केट में जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है। सपोज मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है ना, बहुत ज़्यादा बुलिश वॉल्यूम है, तो फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ बन रहा है? एक ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, एक ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, नीचे फेयर वैल्यू गैप बन रहा होगा, ठीक है। तो हर जगह फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है। मार्केट क्या करती है? मार्केट जस्ट जस्ट इतना सा आती है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको ऐसे टैप करती है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, जो रीसेंट फेयर वैल्यू गैप होता है उसको टैप करती है, फिर ऊपर भाग जाती है, ठीक है, फिर ऊपर भाग जाती है, या थोड़ा नीचे भी आ सकती है। तो ये हम पकड़ नहीं सकते। ये जस्ट आपको आपको पता होगा फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट न्यूज़ में कैसे वर्क करता है। मार्केट न्यूज़ में थोड़ा सा आती है, फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है आपको, वो फिर भाग जाती है। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर होगी, एग्जांपल इसकी, जो लीप डे पर गोल्ड का वॉल्यूम आया था। लीप डे 29 फरवरी की तरह, नेट स्लो आ रहा है आज। मोबाइल पर मेरे 5 MB/सेकंड शो हो रहा है, लैपटॉप पर स्पीड नहीं उठा रहा। अच्छा, यहाँ पर, हाँ ये है, ये है ना लीप डे, हाँ 29 मार्च। ये देखो यहाँ पर इन दिनों वॉल्यूम आया था, हाँ ये देखो, मार्केट ऊपर जा रही है तेजी के साथ,
मार्केट करती है जो रीसेंट फेयर वैल्यू गैप है उसके जस्ट ओपनिंग से मार्केट भाग जाती है। ये देखो, थोड़ा सा टैप किया ऊपर भाग गई, फिर ऊपर गई, फिर जो रीसेंट फेयर वैल्यू गैप था उसमें टैप किया, फिर ऊपर भाग गई। ठीक है। तो मार्केट जब वॉल्यूम्स आते हैं उनमें ऐसे वर्क करती है। इसको हम पकड़ नहीं सकते, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये नहीं कहूंगा इतना वॉल्यूम नजर आया आप हर फेयर वैल्यू गैप पे स्टार्ट में एंट्री लगा दो, नो। इसको आप पकड़ नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है ना, इसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या बता, आप यहाँ एंट्री लगाओ, मार्केट इतना रिट्रेस कर कैसे हो जाए, फिर आप कहोगे मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो वो गलत है ना। आप यहाँ पे आपका सेटअप नहीं, कोई चीज़ ही नहीं, तो आप यहाँ पे ट्रेड क्यों करोगे। आप यहाँ पे एंट्री लगा रहे हो, मार्केट थोड़ा सा और रिट्रेस करते हैं ऐसे, मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ऐसे चली जाए, फिर भी आप क्या करोगे। पर तो आपने हमेशा प्रॉपर सेटअप्स पर ट्रेड करना है जहां पर आपकी रिस्क मैनेजमेंट लग रही पर यहाँ पर सर हम वो CI कंसेप्ट नहीं दे सकते हैं, वो CE वाला फेयर वैल्यू वाला, अगर ऐसा है। है। वो आप सेटअप्स में देख रहे हो, जब मार्केट ऐसे पागल हुई होती है तब मार्केट कुछ नहीं देखती, ये आपको छोटा सा मूव लग रहा है, ये कोई 1000 2000 का मूव है। ये आपने देखा था फरवरी जब खत्म हुआ मैं, तब गोल्ड मैंने एकदम चढ़ा था, मैंने देखा इन देख दिनों में जो देखा। जो वॉर चल रही सर, मुझे मालूम है। हाँ, एक एक दिन में गोल्ड 1000 के ऊपर चढ़ रहा था। हाँ। यहाँ पर ना 29 फरवरी को, कहाँ पर 29 फरवरी, मैं ट्रेडिंग कर रहा था उस दिन ना, न्यू टेंटेटिव न्यूज, जिस दिन आएगी ना टेंटेटिव, आपको बताऊंगा वर्क कैसे करती है इस जगह, हाँ न्यूयॉर्क में। तो मैं बिल्कुल बॉटम से यहाँ यहाँ से एंटर था मैं, या फिर यहाँ से एंटर था, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं से एंटर था मैं, यहाँ पर ना 13 मिनट का फेवरेट गैप था, तो उससे मैं एंटर था, और मैंने एग्जिट कर दिया कोई मतलब अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो मैं बाद में इतना पछताया कि अगर मैं होल्ड कर लेता तो क्या ही होता, मैंने ली भी बड़ी लॉट थी। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये अनप्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कि काश मैं होल्ड कर लेता, आज मैं इतना मिलियनर बन जाता, इतना मैं होल्ड कर लेता, ये मैं कर लेता, तो वो अनप्रैक्टिकल हो जाता है। जब मार्केट रिवर्स हो जाती है अगर वहां से, तो फिर मैंने सोचना था यार मैंने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। तो जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है आप उतना ही लें, ठीक है, जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आपके अगर आपका प्रॉफिट इस जगह है, अगर आपका प्रॉफिट इस जगह है, मार्केट इस तरह ऐसे करती है, प्रॉफिट हो गया ठीक है, अब मार्केट उससे ऊपर जितना मर्जी जाए डजेंट मैटर, आपको उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए मार्केट कितना ऊपर जा रही है। आप यहाँ पर ये नहीं सोचोगे यार मैंने होल्ड क्यों नहीं किया, शिट मैन, आप ये नहीं कहोगे। आप कहोगे जितना मैंने प्रॉफिट टारगेट किया मुझे मिल गया, दैट्स इट। अगले दिन आप अगर यहाँ पे ये सोचोगे ना मैंने होल्ड क्यों नहीं किया, अगले दिन जब आपका टीपी होगा ना, आप यहाँ पर होल्ड कर लोगे, तो मार्केट उस दिन की तरफ फिर ऐसे जाएगी। मार्केट क्या करेगी, मार्केट लिक्विड शुरू करने के बाद वापस आपका आके ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस, फिर आपको होगा यार मैंने टीपी क्यों नहीं दिया। तो इस तरह आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। देखो मेरा काम सिर्फ आपको चीजें पढ़ाना नहीं है, फेयर वैल्यू वगैरह तो आप कैसे सीख सकते हो, मेन चीज यही है आपको साइकोलॉजी सिखाना, आपको लाइव मार्केट में आपकी मतलब माइंडसेट बनाना कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपने। सर ओके। एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अपन अभी 10-15% मतलब $10 $15 मूव कर रही है अभी रिसेंटली, संडे मंडे और ट्यूसडे आज मार्केट। तो सर इसमें मतलब कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड ढूंढे, तो जैसे स्कैल्प के लिए समझ लो, या कोई ऊपर से नीचे तक का मोमेंटम कैच करने के लिए कितने टाइम फ्रेम को लेना चाहिए अपन को। आप स्कैल्पर हो। नहीं सर, स्कैल्प पर नहीं सर, जैसे एक तरह से जैसे 10% मूव कर रही है मार्केट सपोज आज के दिन, तो 10% में मैं सोच रहा हूँ नो नो $9 जब ऊपर चले जाए तो नीचे का $9 लेने के लिए अगर हम ट्रेड ढूंढे तो। सोनू अग्रवाल, आजकल आज के दिन है ना, आज ट्रेड ना ही करो यार, शोर बहुत आ रहा है, एक सेकंड। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो आजकल बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रही है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम टाइट है, तो इसमें हम अपनी ट्रेड कैसे ढूंढे, ये कह रहे हो आप। हाँ जी सर, हाँ जी। अगर आपको सेटअप मिलता है आप ले लो, सिंपल इज दैट। आपको 15 मिनट का सैंपल सेटअप मिल रहा है, जिस सेटअप पे आप ट्रेड कर रहे हो, या आपको 5 मिनट में मिल रहा है, कहीं भी आपको सेटअप मिल रहा है आप ट्रेड ले लो, कोई बात नहीं। आप वो चीज़ इतना एडवांस ना सोचो कि कल परसों न्यूज़ है, कंसोलिडेशन होगी, मूव सभी मार्केट छोटे छोटे दे रही है, ठीक है, आप वो पकड़ सकते हो। अगर आपको सेटअप मिल रहा है आप लो, कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू।
ओके, देन हमारे पास आता है यहाँ पर, अगर ये आपके पास एक बुलिश कैंडल है, ये दूसरी बुलिश कैंडल है, और ये तीसरी बुलिश कैंडल है, ठीक है। सेम लाइक दैट फॉर बेरिश, फर्स्ट बेरिश कैंडल, सेकंड बेरिश कैंडल, एंड आपके पास थर्ड बेरिश कैंडल। तीन आपके पास बुलिश कैंडल है, तीन आपके पास बेरिश कैंडल है। यहाँ पर जिस वन मिनट, ये आपके पास है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और ये आपके पास है बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इनके नेम्स क्या होते हैं? इनके नेम, जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है उसको हम कहते हैं बीसी, BISI, ठीक है। और जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है उसको हम कहते हैं CB, ICT की लैंग्वेज पे, राइट। तो उसको हम कहते हैं CB। अब BC की प्रोनाउंसिएशन क्या है? BC को हम बोलते हैं बाइसेट इम्बैलेंस, मैं लिख देता हूँ, बाइसेट इम्बैलेंस सेल साइड इन एफिशिएंसी, ठीक है। और जो CBU कहते हैं सेल साइड बाय साइड इन एफिशिएंसी के स्पेलिंग क्या होते हैं? EFFINCY, हाँ। बाइसेट जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है उसको हम कहते हैं BC, बाइसेट इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। और सेल साइड को कहते हैं हम सेल साइड इम्बैलेंस और बाइसेट इनएफिशिएंसी। इन जो एक एक वर्ड है ना, इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी, इनके पीछे बहुत एक साइकोलॉजी है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और इनका आपको मतलब पूरा बताऊंगा कि ये इनको हम इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी क्यों कहते हैं। फिलहाल आप बस ये याद रखें कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम BC कहते हैं, और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप को हम CB कहते हैं। आगे एनालिसिस में जब भी मैं एक CB मार्क करूंगा या फिर एक BC मार्क करूंगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किया या बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, ठीक है। मुझे वहां पर ना समझाना पड़े कि ये वाला बुलिश है, ये वाला बेरिश है, ये वाला ये है, ठीक है। इनके नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है, एक एक्स्ट्रा चीज गैप्स के अंदर ही। एक होता है हमारे पास वॉल्यूम गैप, और एक हमारे पास होता है सिंपल गैप। ये भी हमारे पास दो गैप्स की टाइप्स है। जो पहला हमारे पास है वॉल्यूम गैप, वो क्या होता है? अगर मार्केट यहाँ पर एक बुलिश मार्केट है, ठीक है, ये उसकी वीक है, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने ओपन होते क्या किया, मार्केट ने ओपन हुई विद अ गैप, किधर? विद अ गैप ओपन हुई, ठीक है। तो वो आपके पास होगा एक बुलिश वॉल्यूम गैप। जब मार्केट यहाँ पर इसको ट्रेड कैसे करते हैं? जब मार्केट यहाँ पर वापस आएगी, हमने इसको मार्क किया होगा, इसको मार्क कैसे करेंगे? इसको मार्क हम इस तरह करेंगे, ये जो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस और सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस, सॉरी, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस के दरमियान अगर कोई गैप हो, वो आपके पास होता है वॉल्यूम गैप। इसकी एक शर्त भी है, उनकी विक्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर रही है, ठीक है। उनकी विक्स के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। गैप किस में होना चाहिए? सिर्फ फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस के अंदर गैप होना चाहिए, तो आपके पास वॉल्यूम गैप है। इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं? इसको हम सेम टू सेम एज अ फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हैं। जब मार्केट यहाँ पर आए, हम इससे एंट्री लेते हैं, ठीक है, अगर आपका फेयर वैल्यू गैप आपका सेटअप है, और यहाँ से ट्रेड उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सिंपल गैप में क्या फर्क है? ये आपके पास एक बुलिश कैंडल है, सिर्फ बुलिश की एग्जांपल ले रहा हूँ, बेरिश आपको समझ आ ही जाएगी। ये आपके पास दूसरी कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने डायरेक्ट गैप कर दिया, ना विक्स ओवरलैप कर रही है, ना बॉडीज ओवरलैप कर रही है, ना क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस ओवरलैप कर रही है। मार्केट यहाँ पर जब वापस आएगी, तो इसको हमने मार्क किया होगा ऑलरेडी, यहाँ पर ये मार्केट है, ये हमारे पास है गैप, ठीक है। जिस तरह फेवरल गैप होता है ना दो विक्स के दरमियान, इसी तरह ही ये दो, मतलब इनकी हम जस्ट विक्स को मार्क करते हैं, इसके हम बॉडीज को मार्क नहीं करते। गैप क्या होगा? विक्स और बॉडीज दोनों के दरमियान गैप
वॉल्यूम गैप क्या होगा? जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान गैप विक्स के दरमियान ना हो। और हम गैप को कैसे ट्रेड करते हैं? सिंपल गैप को सेम टू सेम एज अ फेयर वैल्यू गैप। मार्केट उसी तरह कांस्टेंट इंक्रोचमेंट्स इनके बम्प देती है, ठीक है, और वहां से हम एक अच्छी ट्रेड एंटिसिपेट करते हैं बुलिश साइड के लिए, राइट। ये थे आपके पास सिंपल गैप और आपके पास वॉल्यूम गैप। इसकी आजकल एग्जांपल बनी भी है यूरो यूएसटी में। आवाज आ रही है सर क्या मेरी? कल गैप डाउन ओपन हुई थी मेरे ख्याल से। यहाँ पर ये है, तो अगर आप 1 आवर में जाओ, ये देखो, ये आपके पास क्लोजिंग प्राइस, ये है आपके पास क्लोजिंग प्राइस, और ये है आपके पास ओपनिंग प्राइस। इन दोनों के दरमियान गैप है और बॉडीज के दरमियान भी गैप है। तो ये आपके पास आ गया एक सिंपल गैप। और इसने वर्क कैसे किया है? सेम एज अ फेयर वैल्यू गैप। मार्केट को एज अ सेल साइड फेयर वैल्यू गैप इसने ट्रीट किया और मार्केट को नीचे की साइड पुश किया, ठीक है। ये आपके पास एक गैप की एग्जांपल। गैप्स असल में बनते हैं फॉरेक्स में बहुत कम बनते हैं, क्रिप्टो में भी कम बनते हैं। मेन गैप्स बनते हैं या स्टॉक मार्केट्स में, और निफ्टी वगैरह जैसे निफ्टी है वहाँ गैप्स बहुत बनते हैं। ऐसी मार्केट में गैप बनते हैं। फॉरेक्स में, गोल्ड में तो बहुत 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 कम गैप होता है ना, और फॉरेक्स में भी बहुत कम गैप होते हैं। गैप असल में पता कब आते हैं? जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो ना, और मार्केट बहुत ज्यादा तेजी के साथ सेलिंग या बाइंग कर रही हो। अगेन मैं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। गैप कब बनता है फॉरेक्स में? फॉरेक्स में गैप कब बनता है? जब मार्केट बहुत तेजी के साथ सेलिंग या बाइंग करती क्लोज हो जाए, तब आप एंटिसिपेट करते हो कि वीकेंड जब न्यू वीक स्टार्ट होगा वहां पर आपके पास गैप अप या गैप डाउन होगा। गैप अप कब होगा? जब मार्केट तेजी के साथ बाइंग करती बंद हो। गैप डाउन कब होगा? जब मार्केट तेजी के साथ सेलिंग करती बंद हो। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, जो पिछला दिन था कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, यूरोएसए में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, और लास्ट कैंडल को आप देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ क्लोजिंग हुई, तो इसलिए ये वाला गैप आया। सेम मैं गोल्ड में चला जाऊं, गोल्ड में भी सेलिंग हुई, ठीक है, गोल्ड में भी सेलिंग हुई, बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब क्लोजिंग होने लगी, मैं आपको दिखाऊं क्लोजिंग कहाँ हुई है वीकेंड की, ये है। ये जब फ्राइडे जब क्लोजिंग होने लगी तो एक बुलिश कैंडल आ गई, ठीक है। जो सेलिंग थी उसको मार्केट ने कंट्रोल कर लिया, तो जो आपके पास गैप था हैवी सेलिंग का वो नहीं आया, क्योंकि टाइम से पहले बाइंग आ गई। बट यूरो एसटी में ऐसा नहीं हुआ। यूरो एसटी में जब मार्केट क्लोज हुई तो वो अपने एक्सट्रीम सेल पर क्लोज हुई, ठीक है। अगर मैं आपको डेली भी दिखाऊं तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम में जो ये कैंडल है, बिल्कुल एक्सट्रीम सेल पर अपने इसने क्लोजिंग करी है। तो ये आपके पास एक वो है, एक डाउन गैप आ गया। इसी तरह मैं आपको कहीं और दिखाऊं तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज, वीकली टाइम फ्रेम में। अच्छा चैट, सर वॉल्यूम गैप और एफईजी में बाई पीरियडिटी किस दिन? ऑफ कोर्स ब्रो, एफईजी वॉल्यूम गैप तो होता ही बहुत कम है ना। ये वॉल्यूम गैप तो बहुत बहुत कम होता है, और फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, बहुत कम होता है। तो ऑफ कोर्स आप एफईजी को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। तो अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया है वॉल्यूम गैप और गैप। अब थोड़ी मेन चीज़ें और थोड़ी एडवांस चीज़ पढ़ लेते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के बारे। पहली चीज़, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ। फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटी, राइट। फेयर वैल्यू गैप्स आपके पास लिक्विडिटी होते हैं। अगर आपको अपनी फर्स्ट क्लास का कुछ भी याद हो, अगर आपको अपनी फर्स्ट क्लास थोड़ी सी भी याद हो, तो उसमें आईआरएल थी जो आपके पास, वो आपके पास क्या थी? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी। तो उसमें आईआरएल में क्या होते थे? फेयर वैल्यू गैप्स। तो सिंपली आपके पास क्या हुआ? फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटी। इसलिए फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब मार्केट इनकी तरफ आती है तो ये मार्केट को रिवर्स करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताऊँ,
सपोज ये आपके पास अगर फेयर, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है, सपोज इस जगह फेयर वैल्यू गैप है, तो ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये मार्केट को अपनी तरफ बुलाएगा कि मेरी तरफ आओ। यहाँ क्यों आओ? बिकॉज ये लिक्विडिटी है, ठीक है। जब मार्केट इसको लेगी, पहली बात इसने मार्केट को अट्रैक्ट किया, जब मार्केट स्वीप कर लिया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज लिक्विडिटी रिवर्स हो चुकी है। इसलिए फेयर वैल्यू गैप पंप देते हैं, बिकॉज जब मार्केट उनके पास आती है तो वो लिक्विड स्वीप डन करवा देते हैं, ठीक है, लिक्विड स्वीप पूरी करवा देते हैं। इस वजह से फेयर वैल्यू गैप हमेशा बम्प देते हैं। थोड़ी समझ आई? अगर नहीं आई तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगली इसमें, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। यहाँ पर हम अगर फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं, ये आपके पास एक कैंडल, ठीक है, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये फर्स्ट की वीक, सेकंड की वीक एंड इट्स थर्ड की वीक, ठीक है। तीन, ये हमारे पास प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब आपने गौर चीज नहीं की होनी, क्या आपने गौर नहीं किया कि जब भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप बनता है, क्या, जब भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ रही है, आपके पास तेज मूव आ रहा है, ये वाला आपके पास तेज मूव है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो मैं आपको पहले दिन से क्या कहता आ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है इंटरफेयर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एंटर होते हैं, जहाँ पर बड़े बैंक्स, बड़े जो बिग वेल्स हैं, वो जहाँ पर एंटर होती हैं वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट शो होती है। यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट आती है, उसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी कैसे है? इनका दो और नाम है, आपने जरूर सुने होंगे। इनको हम कहते हैं इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, और इनको हम कहते हैं इम्बैलेंस, ठीक है। दो इनके और नाम है, इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस। अब इनके ये नाम कैसे पड़े हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बात सुनी होगी, मार्केट इज एफिशिएंट, ठीक है, मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट इज बैलेंस। मार्केट में जितने बायर्स होते हैं उतने ही मार्केट में सेलर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों को समझ आएगी, और मुश्किल चीज़ है ये वाली जो मैं बात करने लगा हूँ। मार्केट में जितने बायर्स होते हैं उतने ही मार्केट में सेलर्स होते हैं। नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मार्केट इज एफिशिएंट, राइट, मार्केट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? मार्केट इज बैलेंस, बिकॉज नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स आर इक्वल। बट जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट आती है, जब आपके पास एक इंस्टेंट मूव आता है, सपोज यहाँ पर बाय का मूव आया है, तो जो सेलर्स होंगे, यहाँ पे आपके पास जो सेलर्स हैं, उनको एक अच्छी, एक फेयर प्राइस नहीं मिलती सेल करने के लिए, ठीक है। ड्यू टू वन डायरेक्शन प्राइस मूवमेंट, मार्केट डजंट ऑफर अ फेयर वैल्यू प्राइस फॉर सेलर्स, विच क्रिएट्स अ सेल साइड इनएफिशिएंसी। मतलब जब यहाँ पर बहुत तेजी से बाइंग होती है, सेलर्स को एक जगह नहीं मिलती सेल करने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ सेलर्स नॉट इक्वल, नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बायर्स, ये हो जाता है मार्केट, ठीक है। जब ये मार्केट में होगा तब क्या होगा? मार्केट हो जाएगी इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्या होगी? इनएफिशिएंट का मतलब मार्केट में इम्बैलेंस आ जाएगा, मार्केट बैलेंस नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं बैलेंस के स्पेलिंग सही कर दूँ, आई होप ये आपको बात समझ आई होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब मार्केट में एक साइड का मूव आता है, जब मार्केट में एक साइड का मूव आता है बहुत तेजी के साथ, जो यहाँ पर सेलर्स होते हैं उनको एक अच्छी प्राइस नहीं मिलती सेल करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर वन डायरेक्शन मूव आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मार्केट में इनएफिशिएंसी आ जाती है, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ सेलर्स की निस्बत, और उसकी वजह से क्या होता है? मार्केट में इनएफिशिएंसी आ जाती है, इम्बैलेंस आ जाता है। तो ये जो एरिया होता है आपके पास, ये जो एरिया होता है आपके पास, ये एज अ इम्बैलेंस वर्क करता है, बिकॉज यहाँ पर एक फेयर वैल्यू नहीं मिली, इसलिए हम कहते हैं इसको फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मतलब किसका गैप है? फेयर वैल्यू का। फेयर वैल्यू मतलब यहाँ पर सेलर्स को एक फेयर वैल्यू नहीं मिली सेल करने को, दैट्स व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ फेयर वैल्यू, इसलिए इसका नाम फेयर वैल्यू गैप है।
और मार्केट इज एफिशिएंट, तो इसको हम इनएफिशिएंसी कहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप्स, ये तीनों इनके नाम है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी बीसी और सीबी की। बीसी का मतलब सेल साइड बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, और सीबी का मतलब सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। अच्छा, थोड़ा आई नो मुश्किल था। क्वेश्चन है किसी का कोई? सर जब भी फेयर वैल्यू गैप बनेगा सर, उसको फील करने जरूर आएगी मार्केट एक बार। जैसे अगर बुलिश में जैसे ये आपने बताया कि जब सेलर्स को प्राइस नहीं मिलता सेल करने के लिए, उसके बाद सर कुछ टाइम के बाद जब ऊपर बुलिश जब खत्म हो जाता है, उसके बाद सेल करने की मार्केट आएगी इसको फील करने के लिए। या अनलेस इट्स बीपीआर, जब तक वहां बीपीआर नहीं बन जाता तब तक वहां मार्केट जरूर आएगी, मार्केट के चांसेस होते हैं। बीपीआर मीन्स अभी पढ़ेंगे आगे क्लास। बिल्कुल, हम सैटरडे को पढ़ेंगे। ओके। आहिस्ता आहिस्ता ना हम आगे सारी चीजें जोड़ते जाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी एट एंड ऑफ द डे। क्वेश्चन है किसी कोई? हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, एक शेयर वैल्यू का एक बार फिल हो गया तो दूसरी बार कोई काम में आएगा? क्या कह रहे हो आप? हेलो। जी जी, दोबारा बोलिएगा मुझे हाँ मैं सर। दोबारा बोलिएगा। सर, एक शेयर वैल्यू का एक बार फिल हो गया ना, दूसरी बार कोई काम में आएगा? बिल्कुल आ सकता है, नहीं भी आ सकता, बट मैं और आपको हमेशा यही गाइड करूंगा कि आप एक चीज को हमेशा एक दफा यूज करो। ठीक है, अगर एक दफा फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है, अगर हम्म। यहाँ पर ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट ने उसको इतना सा फिल कर दिया, तो आपके पास हम्म। मिटिगेटेड है। ठीक है, ओके वो सर। आपके पास क्या होगा, मिटिगेटेड हो गया, आप उसको कभी भी दोबारा चलाने की कोशिश नहीं करोगे। इसी तरह आपने ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक, मेडिटेशन ब्लॉक, सबके साथ ऐसे ही रहना है। जब मार्केट में एक दफा जब मार्केट में एक दफा वो पक कर गया, उसके बाद आप उसको दोबारा चलाने की कोशिश नहीं करते। ओके सर। सर, और एक क्वेश्चन है सर। ऊपर में फेयर वैल्यू गैप है, नीचे में फेयर वैल्यू गैप है। मैं कैसे समझूं कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट आगे डिटेक्ट करोगे? नेरेटिव मैट्रिक्स, नेरेटिव। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ गोल्ड में, डेली टाइम फ्रेम में, ये आपके पास गोल्ड है, ये आपके पास पिछले दिनों की मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर एक ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, हाँ। और एक ऊपर की साइड फेयर वैल्यू गैप था। दोनों ने मार्केट को इतना टाइट होल्ड किया हुआ था, मार्केट में इस तरह। एक सेकंड, मुझे मैसेज आ रहा है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? हाँ, ये देखो, एक ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है डेली टाइम फ्रेम में, एक ये फेयर वैल्यू गैप है। अब दोनों ने मार्केट को होल्ड किया हुआ था। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ऊपर से वो सेल करवा रहा था, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, वो सेल करवा रहा है, फिर ऊपर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, 12 दिन तक मार्केट इन दो फेयर वैल्यू गैप्स में अड़ी रही। ठीक है, ये हमें हम्म। लग रहा है कि मार्केट अड़ी रही, मार्केट से कुछ हो नहीं रहा, मार्केट फेयर वैल्यू गैप में फंसी हुई है, बट इंस्टीट्यूशन ने ये फेयर वैल्यू गैप खुद बनाए। यहाँ पे एक साल पहले भी ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ही उन्होंने खुद बनाई। यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है, ये आप सोच नहीं सकते यार कितना एडवांस है। यहाँ पर ये कैंडल बन रही है, क्या पता एक साल बाद वर्क करनी हो, एक साल बाद इस कैंडल ने मूव देना हो। ठीक है, क्या पता हाँ मार्केट ने सर। इस वाली कैंडल 6 महीने बाद मूव देना हो। तो इतने एडवांस मार्केट आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन ने खुद बनवाई, ये दो, ये फेयर वैल्यू गैप भी, ये फेयर वैल्यू गैप भी।
इस कंसोलिडेशन के लिए, ये जो कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है, एक हाँ सर। कंसोलिडेशन के लिए दो फेयर वैल्यू गैप्स बनाए। जब ये कंसोलिडेशन हुई, आपको मैंने इब्डा वाली क्लास में पढ़ाया कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करना है, ठीक है। तो जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी, इसके ऊपर यहाँ ऑर्डर बिल्ड हुए और नीचे ऑर्डर बिल्ड हुआ है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ऊपर के ऑर्डर्स खाए, फिर नीचे के ऑर्डर्स खा लिए, ऐसे लिक्विड स्वीप करी, ठीक है। सर तो मैं मैं सर मैं एज आई, बोला, हाँ मैं जी, कैसे समझू ऊपर पहले मार्केट ऊपर जाएगा या पहले मार्केट नीचे आएगा, ये कैसे समझू? यार अपना नैरेटिव बनाओ ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं क्या फेयर वैल्यू गैप ट्रेड नहीं कर रहा, मैं यहाँ नैरेटिव बनाऊंगा कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है। अब मैं देखूंगा लिक्विडिटी ज्यादा किस साइड पे है, किस साइड पे ज्यादा लिक्विडिटी थी, नीचे ज्यादा लिक्विडिटी थी, ये सारी लिक्विडिटी लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो ऊपर बीपीआर था, ऊपर ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं ये एंटिसिपेट करूंगा मार्केट यहाँ से इनकी लिक्विड शुरू करके यहाँ से गिरेगी, ठीक है। तो हाँ इसमें ओके। जब आप बाकी चीजें सीखोगे, आपकी खुद ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आप जस्ट फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हो, ठीक है, आपने फेयर वैल्यू गैप को भी अकेला ट्रेड करना ही नहीं। सर ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना सर इसमें? ये सर ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना, तो हाँ ये वाला। ये हाँ जी सर। ये आपके पास बीपीआर ही ऑलरेडी वर्क कर चुका है, ये देखो। यहाँ से मैं सेल के लिए एंटर था, यहाँ से ये ऑलरेडी मार्केट गिर चुकी है, ये बहुत अच्छा अच्छा। रिएक्शन दे चुके हैं आपके पास। अब ओके। ऊपर की साइड कोई इनएफिशिएंसी, कोई मार्केट में कोई मतलब इनएफिशिएंसी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। थैंक। मार्केट ये लिक्विड फिल कर सकती है, बट ना नहीं कि मार्केट यहाँ तक जाए। अच्छा, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया फेयर वैल्यू गैप, कॉन्स्टेंट क्रॉसमेंट, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, फेयर वैल्यू गैप फिल, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, मोमेंटम पढ़ लिया है, बीसी पढ़ लिया है, सीबी पढ़ लिया है, इनवेरिएंट पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया है वॉल्यूम गैप पढ़ लिया है, गैप पढ़ लिया है, फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटी, ये पढ़ लिया है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप्स इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये वाला, इसमें अगर किसी कुछ पूछना है तो पूछ ले। ये फेयर वैल्यू गैप्स इनएफिशिएंसी, और इसकी वजह से वो नहीं है कि मार्केट में ये आपको वो आएगा जैसे आपकी साइकोलॉजी बनाने के लिए। चलें। शुभम क्या कह रहे हैं, प्लीज वन मोर टाइम एक्सप्लेन इट, क्योंकि वन साइड मूव किया, तभी तो, तभी भी तो सेलर्स थे, ऑर्डर्स थे। यस, दिस लास्ट टॉपिक। एक सेकेंड, आप क्या कह रहे हैं, जब मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर गई तो सेलर्स तभी भी थे? देखो यार, मैं यहाँ ये नहीं बात कर रहा कि यहाँ पे आप, आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे टेलर्स हर टाइम होते हैं मार्केट में। आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए होती है एक फेयर प्राइस, एक अच्छी सी प्राइस चाहिए होती है, जहाँ से वो मतलब अगर उन्हें बाय करना है, ये मार्केट है, तो वो चाहेंगे वो यहाँ से बाय करें, नीचे से बाय करें। अगर उन्हें सेल करना है, वो चाहेंगे यहाँ ऊपर से सेल करें, राइट। तो जब वो सेल करना चाह रहे थे, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन थे वो यहाँ पर सेल करना चाह रहे थे, उनको क्या चाहिए थी, अच्छी प्राइस चाहिए थी। वो यहाँ से क्या पता यहाँ सेल करने लगे हो, मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हो, ठीक है, वो सेल यहाँ पर ना कर सके। तो इसका मतलब क्या, उनको एक फेयर प्राइस नहीं मिली, उनको एक फेयर प्राइस नहीं मिली सेल करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर एक इनएफिशिएंसी बन गई, बायर्स ज्यादा हो गए सेलर्स के निस्बत। यहाँ पर सेलर्स भी होने चाहिए थे, अगर मार्केट आराम आराम से ऊपर जाती, सेलर्स भी यहाँ सेल करते। हर फंड, हर जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, हर बड़ा इंस्टीट्यूशन। ये भी आपको चीज समझनी होगी, थोड़ी एडवांस चीजें हैं कि इंस्टीट्यूशन के लेवल की। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये आपके पास गूगल है, यहाँ पर इनको अगर मैं बता दूं तो वेट, ये है, ये आपके पास सेंटिमेंट्स,
सेंटिमेंट्स में देखो, अ, हाँ ये फंड्स लॉस, फंड्स जो है, जो बड़े फंड्स हैं, बड़े जो है वो लॉस भी करते हैं। लॉस देखो कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, हाँ 24 अरब डॉलर। तो फंड्स भी लॉस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर इंस्टीट्यूशन प्रॉफिटेबल है, हर इंस्टीट्यूशन प्रॉफिटेबल नहीं होता, लॉस करते हैं। तो ये उनके लिए होता है जो यहाँ पर हर टाइम बाइट सेलिंग हो रही होती है, इसलिए ये इनएफिशिएंसी बनती है। अच्छा सर यार, कहते हैं ना सर, किसी ने सेल करा होगा तभी तो किसी ने बाय करा होगा वहाँ। हाँ एग्जैक्टली, कोई सेल कर रहा है तो आप उससे बाय कर रहे हो, यही चीज मैं कह तो रहा हूँ। सर उस कोई टाइम पे बाय, सर कौन सेल कर रहा होगा सर मार्केट में, उस टाइम पे जिस टाइम पे वो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। डिपेंड्स करता है, क्या पता बहुत सारे रिटेलर्स जहाँ सेल कर रहे हो, क्या पता वहाँ फंड सेल कर रहे हो, ठीक है, और उनका एक फेयर प्राइस। ज्यादा बात यहाँ पर फंड्स की होती है, जब फेयर वैल्यू कैसे बनते हैं ना ये वाले, ये फेयर वैल्यू ज्यादा बात फंड्स की होती है। हम्म, रिटेलर्स मार्केट को इतना सब नहीं हिला सकते, ये फंड्स में ही बिल्कुल बिल्कुल। ताकत होती है, वो मार्केट को हिलाएं, ठीक है। बैंक्स वगैरह हो तो गए, इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो क्या बात करने लगा था मैं, दिमाग से निकल गई बात। आई थिंक आज के लिए बहुत है, मुझे काम भी है, मैंने जाना है। तो फेयरवेल गैप्स की क्लास आज के लिए बहुत है, इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे एक दफ़ा इसको दोबारा देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर सेटअप में आपका काम आएगा, आपके काम आएगा, हर जगह आपके काम आएगा ये फेयरवेल गैप्स। और ये वीक पूरा का पूरा वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और क्लासेस मिस वगैरह ना करिएगा, अगर क्लास किसी से मिस होती है तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह देख ले, ठीक है। सर सेंटिमेंट्स के बारे में सर हमारे को नॉलेज लेनी चाहिए वैसे सर। हाँ उनकी भी मैं क्लास लूंगा, सर ये सारा थोड़ा आपको। सा डिस्कस कर दीजिए सर इसको, थोड़ा सा कैसे हम इसको कैसे जानेंगे क्या है क्या नहीं। हाँ चलो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है। ये है ना, यहाँ पे आप लिखो सेंटिमेंट्स, यहाँ पे लिखो माई एफएक्स बुक सेंटिमेंट्स, राइट। या क्या वो सेंटिमेंट्स आ गए, इनका फॉलो है। यहाँ से आप सेटिंग कर लेना, यहाँ से अपने जो आप ट्रेड करते हो वो कर लेना, मैंने की हुई है सेटिंग। यहाँ पर ये चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब ये आपको क्या बता रहा है, यूरो एसटी 74% सेलर्स, 26% बायर, 5 लोगों ने सेल किया हुआ है यूरो एसटी में, और सिर्फ सर ये छब्बीस डेली का परसेंट ने बाय रिकॉर्ड किया है हुआ है। या सर मतलब कि कौन सा रिकॉर्ड सर, डेली का रिकॉर्ड होता है या मंथली रिकॉर्ड होता है सर। ये एक ट्रेंड टाइप होता है, डेली होता है ये, 10 5 में सर। डेली अपडेट होता है, अभी यही समझ लो। अपडेट होता रहता है सर ये। हाँ डेली होता है। अच्छा, अच्छा डेली का होता है मतलब। अब सर आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ जी सर, आवाज ब्रेक हो रही थी सर आपकी। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी है, अब इसमें 75% सेलर्स हैं, 25% बायर्स हैं। अब आप बताओ मार्केट किस तरफ जाने ज्यादा चांसेस है। हम्म, सर मार्केट लॉन्ग की तरफ ही जाएगी। क्यों? सर सेल तो कर चुके हैं इसमें ज्यादातर, अब सर ज्यादा बायर्स एक्टिव होंगे ना। ज्यादा सेलर्स है मार्केट में। तो सर सेलर्स एंड को ऑफ द ट्रैप करना है। हाँ, कह सकते हो। एग्जैक्टली exactly. जब मार्केट में सेंटिमेंट्स का ये मतलब होता है, जिस साइड के लोग ज्यादा होते हैं उसके ऑपोजिट मार्केट जाती है। ये पहली क्लास आपको हम्म, याद होगी, उसमें मैंने कहा था आपने अपना एक बैंक की तरह सोचना है, ठीक है। आपने हमेशा ऐसे सोचना है, आपने दूसरे के स्टॉक को सेंड करने हैं। आपने यहाँ पे हम्म, पैसा बनाने से ज्यादा पैसा किसी से खींचने का सोचना है। जब आप किसी से पैसा खींचने का सोचोगे आप देगा, ठीक है। जब आप किसी का स्टॉप लॉस टारगेट करोगे तो वहां पर आपका टीपी होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये देखो, जैसे 25% बायर्स हैं, 70% 74% सेलर्स हैं, मतलब मार्केट में सेलर्स ज्यादा है,
तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी, यहाँ पर बाइंग होगी, तो किनको प्रॉफिट होगा? बैंक्स को प्रॉफिट होगा, ज्यादा रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हो गया। सेम फॉर जीबीपी यूएसडी, जहाँ पर 90% सेलर्स हैं, तो जीबीपी यूएसडी में बहुत ज्यादा सेलर्स है। अगर मार्केट वहां से ऊपर जाती है तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे सेलर्स के। तो मार्केट बायस क्या होगा? बुलिश। इनका बायस क्या होगा? बुलिश। और सेम फॉर देम। और गोल्ड का थोड़ा अनडिसाइसिव है, 60-40, क्योंकि आजकल फंडामेंटल्स पर है। सर इसको भी एक ऐड करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग उसमें, सेटअप में। हाँ, आप जैसे ऐसे किया करो, जब आप ट्रेडिंग सेटअप पे बैठते हो, आप सबसे पहले देखा करो, आप सबसे पहले खोला करो न्यूज़ कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है? आपने न्यूज़ हम्म। कैलेंडर खोल लिया, आप उसमें देखो न्यूज़ कौन कौन सी आज की। ओके, कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। कल बड़ी न्यूज़ है, आप एंटिसिपेट करोगे आज कंसोलिडेशन। उसके बाद आप सेंटीमेंट्स देखो। अच्छा, सेंटीमेंट्स क्या है? अगर मैं गोल्ड ट्रेड करने जा रहा हूँ, अच्छा सेलर ज्यादा है, बायर्स कम है, आपका एक माइंड बन जाएगा आपने क्या करना है। फिर आप अपने ट्रेडिंग व्यू में आओ, वन डे में आओ, वीकली में आओ, बड़े टाइम फ्रेम में आओ। देखो वीक ने क्या किया, लास्ट दिन आके सारी कैंडल रिवर्स कर दी, बुलिश बन रही थी, ये चीज़ साथ साथ देखो, लो टाइम फ्रेम में ड्रॉप करो। तो इसी तरह एनालिसिस करो और एंड में जाकर ट्रेड लो। लाइव ट्रेडिंग में मैं यही एनालिसिस वगैरह सिखाता हूँ, टॉप डाउन एनालिसिस। और फिर वाली की आपकी आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जो आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, वो ये है कि हाई टाइम फ्रेम इज वे मोर ग्रेटर देन लोअर टाइम फ्रेम। अगर मैं इसको पूरी तरह लिखूं तो यहाँ पर मैं एफ भी लिखना पसंद करूंगा। ठीक है? यहाँ मैं एफ भी लिखूंगा। हाई टाइम फ्रेम ये क्या एफ है? हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी होता है लो टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है? अगर आपके पास एक जगह 15 मिनट का सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, उसके पास ही बाय साइड का 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, आप हमेशा 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप को इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है? आप 30 मिनट या 15 मिनट के सेल को नहीं दोगे। तो हमेशा क्या देखना है? हमेशा पहले आपने हाई टाइम फ्रेम को रखना है। ठीक है? उसके बाद आपने लो टाइम फ्रेम पे जाना है। अगर हाई टाइम फ्रेम में आपको बाय का बन रहा है तो आप लो टाइम फ्रेम में फिर बाय देखोगे। ठीक है? अगर हाई टाइम फ्रेम में आपको सेल करा है, आप लो टाइम फ्रेम में बाय कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। आप वो कभी भी नहीं करोगे। तो हमेशा हाई टाइम फ्रेम फर्स्ट प्रायोरिटी, देन लो टाइम फ्रेम। ओके? सर सेंटिमेंट्स में सर वही देखना आज होता है ना सर, और कुछ तो नहीं देखना होता ना उसमें? यार कोरिलेशन वगैरह होते हैं, वो सब बता दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक। हीट मैप होता है, वो होता है, कोरिलेशन होते हैं, सब इसकी अलग आहिस्ता से आहिस्ता। क्लास होगी सर, है? हाँ, एंड में ये सारी चीज़ों की क्लास होगी जिसमें आपका ट्रेडिंग टूल्स बनेंगे, आपके सेटअप्स बनेंगे, आपकी प्रॉपर सब कुछ सेंटिमेंट्स, जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर सीओटी होता है डाटा, वो आपको देखना सिखाया जाएगा। सेंटिमेंट्स, कोरिलेशंस, मार्केट आवर्स, हीट मैप, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम। अभी तो स्टार्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बहुत कुछ आएगा। तो हम्म, हम्म। हाँ। सर एसएचजी की क्लास आज एंड है या फिर एसएचजी की क्लास अभी और है? नहीं, फेवर ये अब कितनी क्लास बहुत है आज? तो एसएचजी कल भी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कि ये इतना काफी है? नहीं नहीं, इतना ही है, फेयरवेल गैप इतना ही है जितना मैंने पढ़ा दिया। और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, एक दो चीज़ है वो हम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं फेयरवेल गैप में, वो मतलब कंडीशंस के हिसाब से हैं। अभी बताना अच्छा नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो सारा प्लान किया हुआ मैंने, कैसे आपको लेके चलना है, कैसे आपके माइंड पे आहिस्ता आहिस्ता सारा प्रेशर डालना है, मतलब ऐसे ऐसा चीज़ें हैवी वाली डालनी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। और कल हमारी क्लास होगी ऑर्डर ब्लॉक्स पर। कल हमारी क्लास है ऑर्डर ब्लॉक्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल की क्लास मिस कभी भी ना करना, ठीक है? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन परसों हमारी क्लास है ब्रेकर ब्लॉक पर, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारी क्लास होगी मिटिगेशन और रिजेक्शन ब्लॉक पर। और सैटरडे को हम पढ़ेंगे बीपीआर। तो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक क्लास एंड करते हैं, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है। सर एक
जी तेजविंदर पूछिए, लास्ट क्वेश्चन पूछे लूंगा। सर जब हम देखते हैं अभी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो हम वो सिर्फ जैसे जो ट्रेडिंग आवर्स है, जैसे जो किल जोन है, उसके अकॉर्डिंग कई बार वो वापस मार्केट फिर दोबारा लेने आती है उसको, लिक्विडिटी को, अगर लॉस उसको हम कहते लिक्विड। हैं एसएमआर कहते हैं उसको, स्मार्ट मनी रिवर्सल कहते हैं, ये आप कह रहे हो ना। ये हाँ जी, देखो, फिर उसको कैसे हमें थोड़ा श्योर होता है अभी वो चीज का। अभी आपने चीजें पूरी पढ़ी नहीं ना, इसलिए आप श्योर हो नहीं सकते। ये देखो, जैसे ये है ना, आप ये कह रहे हो ना, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, आपको बहुत तंग करेगा आगे। इसको हम लाइव मार्केट में बहुत देखेंगे। जैसे ये है, अब ज्यादा ये कर। लेवल की लिक्विड थी, ये लिक्विड स्वीप हो गई, अब यहाँ से आप सेल देखो, मार्केट करती है, मार्केट उसके अगेन लिक्विड स्वीप कर लेती है ना, यही कह रहे हो ना आप। जी 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 जी, इवन एक मार्केट एक शिफ्ट करने के बाद भी। हाँ, एक लेवल की लिक्विड स्वीप होने के बाद मार्केट शिफ्ट बहुत कम होता है कि ऐसे हो, एक लेवल की लिक्विड स्वीप होने के बाद उसकी दोबारा हो जाती है। तो वो पता है क्यों होता है, इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ मुझे याद रहती हैं कि मैंने किस बेसिस पर ली हैं। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट नहीं ना आता सर भी अभी फिर रिवर्स हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पर अगर आप 1 आवर में आओ, जो हमारा गोल्ड सेल था इसमें पहले 1 डे में जाओ, यहाँ पर आपका ब्रेकअप ब्लॉक एंट्री थी, राइट, ये ब्रेक ब्लॉक एंट्री थी। हम्म। अब उसको 1 आवर में आओ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, ठीक है, देन ब्रेकअप ब्लॉक में टैप किया, लिक्विड स्वीप करने के बाद मार्केट 2-3 घंटे नीचे आई, ठीक है, अगेन उसकी लिक्विड स्वीप करने चली गई, ये देखो, है ना, हाँ, फिर ब्रेकअप ब्लॉक दोबारा में टैप करने के बाद। ये चीज तो होती है। ये चीज मेन होती है, दो चीजों की वजह से होती है मेन। पहला तो ये आपको स्मार्ट मनी रिवर्सल इसको कहते हैं, एक लेवल की लिक्विड स्वीप होने के बाद अगेन उसकी लिक्विड स्वीप करना, ठीक है। ये आपकी साइकोलॉजी बहुत खराब करती है सर, ये बड़ा दिमाग खराब करती है ये चीज। नहीं, मुझे तो मजा आता है इसमें, जब तक ये हो नहीं जाती मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने नहीं सेट सर, करने आप का। एक बार लिक्विडिटी देख लोगे, 2 बार स्वीप देख लोगे, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम मन में यही होगा शायद फिर आएगी, और कई बार वो ऐसा नहीं आती होता, है। ऐसा नहीं होता, ये देखो, जब मेरा ब्रेकअप लोग यहाँ टेट टैप हो चुकी है और ये लिक्विड अगेन स्वीप हो चुकी है, यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन आप देखो कि अगेन मार्केट नीचे गई, मार्केट ने अगेन ऊपर आई, फिर लिक्विड स्वीप कर ली, ठीक है। तो मार्केट नैरेटिव पूरा करी, नैरेटिव क्या पूरा करी, डेली फेयर वैल्यू गैप में हिट करने का, मार्केट को डेली फेयर वैल्यू गैप में हिट करना था, ये है डेली फेयर वैल्यू गैप, मार्केट को इसमें हिट करना था, फिर मार्केट को यही नीचे जाना था, ठीक है। यही चीज आपसे पूछ रहा हूँ सर मैं कि मेन हम जब देखते हैं, जब हम चेक करते हैं, तो हम डेली टाइम फ्रेम को कंसिडर कर कर ही प्लान करें ट्रेड का, वो पूछ रहा हूँ कि 4 आवर्स, 1 आवर, या क्या, कौन सी चीज ज्यादा। कई बार तो आपके मिस होंगे, मैं मानता हूँ, इट्स नो प्रॉब्लम, मिस होंगे, पर एटलीस्ट आपको थोड़ा श्योरिटी तो होगी ना भी आपको उधर से ट्रेड जब मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो टू बैड, इट्स ओके। तो हाँ यार, तो नैरेटिव बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ये ऐसे आप सिर्फ ब्रेकअप लोग आप सर ये देखोगे, नैरेटिव वाला आप ना, हम मुझे समझ ही नहीं आ रहा नैरेटिव वाला, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ नैरेटिव वाला केस ना, क्योंकि मैंने वो भी चेक किए थे। यूरो, अगर आप यूरो यूएसडी देखोगे ना, उसने क्या किया, सभी पहले आईआरएल लिए, एक एक बचा है, सिर्फ एक, एक ऊपर वाला मिस है, आई थिंक 15 मिनट में और समथिंग लाइक दैट, पर मार्केट फुल ड्रॉप हुई है नीचे अभी। उसने भी सेम टू सेम ऐसे ही किया था कि लिक्विड स्वीप होने के बाद फिर लिक्विड स्वीप, फिर लिक्विड स्वीप, फिर लिक्विड स्वीप, वहां पर 5 दफा लिक्विड स्वीप हुई थी, बिकॉज वहां पर बहुत बड़ा मूव आना था। जब मार्केट में बहुत बड़ा मूव आना होता है ना, मार्केट उस मूव के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बिल्कुल खत्म करती है। अगर मार्केट ने सेल जाना, मार्केट उस साइड के ट्रेडर्स को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करती है। पर जैसे अभी आपको गोल्ड में हुआ, गोल्ड में बहुत तेज मूव आया सेल का, तो पहले गोल्ड ने 3-4 दफा सेलर्स को आउट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको यूरो एसटी दिखा दूं, ये है यूरो एसटी, ये है तेज मूव, ठीक है। अब ये एक तेज बचा भी मूव है, हुआ ना सर ऊपर, इससे ऊपर, मैं वही सोच रहा, मैं उधर से वही ऊपर एक है, मैंने बोला शायद पूरा आईआरएल ये फिनिश देखो, करके भेजे। ये लिक्विड स्वीप, ठीक है, उसके बाद इनकी लिक्विड स्वीप, उनके बाद इनके स्टॉप लॉस स्वीप, उनके बाद इनके स्टॉप लॉस स्वीप। तो जब तक सेलर्स की बिल्कुल जान खत्म नहीं ना होगी, तब तक मार्केट ने यहाँ पर ये मूव नहीं दिया। एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, 3 स्टॉप लॉस, 4 स्टॉप लॉस, तो मार्केट इस इस तरह करती है।
इसमें हमें कैसे, क्या चीज देखनी पड़ेगी सर? इसमें वही तो है अभी, कैसे ऐसे भाई क्या बहुत चीजें होती हैं यहाँ पर। मैंने 2 ट्रेड दी, दोनों टीपी हुए हैं, तो बहुत चीजें होती हैं, आपको साथ साथ आ जाएंगी। आप एक क्लास थोड़ी ना सारा सीख लोगे। अभी मुझे जाना है, तो काइंडली और ये क्लास एंड क्वेश्चन करते हैं, जरूर ठीक है। रखना सर, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, लाइव ट्रेडिंग को सब क्लियर करेंगे। चलें, हेलो। अल्लाह हाफिज। जमीरुल, मुझे काम है जरा, मैं जा। हाँ सर, बुरा मैं होमवर्क नहीं दिया आप। नहीं नहीं, फेयरवेल गैप का भी मैंने देखा, बच्चों को गलत होमवर्क कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी और खराब हो रही है। जब होमवर्क देना होगा मैं दूंगा, सेटअप्स का दिया करूंगा। ओके मैं सर। इसलिए होमवर्क नहीं दे रहा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ठीक अल्लाह है हाफिज। सर।